हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एंड टू एंड टेस्टिंग विद फूपर टेस्ट। ओके, तो एंड टू एंड टेस्टिंग कैसे करते हैं फूपर टेस्ट का डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं एंड टू एंड टेस्टिंग होती क्या है। तो एंड टू एंड टेस्टिंग मतलब वो सिमुलेट करती है रियल वर्ल्ड यूज सिनेरियो। जो हम टेस्ट करते वक्त जो इंटायर फ्लो है एप्लीकेशन का, वो हम स्टार्ट टू फिनिश चेक करते हैं। इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, ऐप का पूरा बिहेवियर को रियल जैसे करते हैं। एक रिक्वेस्ट हुई, एक रिस्पॉन्स आया यूजर का, इसमें हम राउट, मिडलवेयर, कंट्रोलर, डाटाबेस, ऑथेंटिकेशन पूरा एंड टू एंड टेस्ट करते हैं और हिट करते हैं रियल एपीआई पे एंड पॉइंट को एज अ क्लाइंट। ओके, तो व्हाट इज सुपर टेस्ट। तो सुपर टेस्ट एक लाइब्रेरी है जो इंटीग्रेट हो जाती है एक्सप्रेस के साथ। इसमें हम सिमुलेट करते हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट लाइक गेट, पोस्ट, पुट। ओके, और इसको हम रिटर्न करते हैं रिस्पॉन्स असर्शन के फॉर्म में इन आवर टेस्ट। ओके, और इसको यूज़ करते हैं हम जेस्ट और मोजा के साथ। और इसका सेटअप की बात करूँ तो आपको इंस्टॉल करना है सुपर टेस्ट और जेस्ट लाइब्रेरी को। आपको टेस्ट का स्क्रिप्ट सेट करनी है जेस्ट। फिर आपको सिंपल सुपर टेस्ट का एग्जांपल बताऊँ मैं आपको, तो आपको एक app.ts को, ये आपका नॉर्मल फंक्शन है। ओके, जिसमें हमने एक एक्सप्रेस फॉरवर्ड बनाया, उसमें हेलो हमने क्या बोला, हेलो फ्रॉम एपीआई। इसका हमको टेस्टिंग फाइल बनानी है, तो हम इसमें डिस्क्राइब का यूज़ करेंगे। और इसमें जब एक्सपेक्ट करेंगे हम कि स्टेटस कोड टू बी अगर 200 आया तो हम शो करेंगे, और अगर टू बी हमारा हेलो फ्रॉम एपीआई आया तो ये दूसरा वर्जन शो होगा। ओके, तो इस तरीके से हम इसका टेस्ट करेंगे। और जो E2E होता है उसमें हम रियल मोंगोडीबी का भी चेक कर सकते हैं। किसका यूज़ करके, मोंगोडीबी मेमोरी सर्वर का यूज़ करके। तो उसमें रियल मोंगोडीबी का टेस्ट करने के लिए हम उसका एक रियल सर्वर बनाते हैं जिसमें मोंगूफ को इंपोर्ट करते हैं। और मेमोरी में हम मोंगूफ में मोंगोडीबी में सेव नहीं करते, हम मोंगो मेमोरी सर्वर में यूज़ करते हैं। और बिफोर ऑल के लिए हम एक चेक करते हैं कि URL आई कि नहीं, मोंगो कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। कनेक्ट होने के बाद उसको कनेक्शन को हम ड्रॉप करेंगे डाटाबेस को, और फिर हम क्लोज करेंगे और फाइनली हम स्टॉप कर देंगे। ओके, इस तरीके से हम मोंगोडीबी से भी टेस्ट कर सकते हैं E2E इंस्टांस का। ओके, अब जो फुल E2E टेस्टिंग का एग्जांपल बताऊं तो मैं आपको एक यूजर रजिस्ट्रेशन होता है उसका एग्जांपल बता देता हूं। तो ये हमारा राउट है, जो रियल राउट है। नॉर्मली इसमें क्या हुआ, हमने एक्सप्रेस इंपोर्ट करा, यूजर मॉडल बनाया, राउटर बनाया और हमने रजिस्टर को पोस्ट करा। ओके, लेकिन इसकी टेस्टिंग में क्या होगा, टेस्टिंग में हम इसको डिस्क्राइब का यूज़ करेंगे। इसमें हमने इट कंडीशन दी कि अगर क्रिएट होगा यूजर तो क्या होगा। इसमें हमने पोस्ट करा, डाटा हमने सेंड करा एक टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। फिर हमने इसको 2B में अगर 20 बनाया, नेम दिया, ईमेल दिया। ओके, टेस्टिंग के लिए। तो इस तरीके से हम उसको डायरेक्टली टेस्ट कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं जो सुपर टेस्ट होता है उसमें क्या क्या एपीआई होती है। तो एक होता है गेट यूआरएल होता है जो हम गेट करने की रिक्वेस्ट के यूज़ करते हैं। पोस्ट यूआरएल होता है जो पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। सेंड डाटा होता है जो हम डाटा बॉडी में सेंड करने के लिए होता है। एक फेट हेडर का यूज़ करते हैं ऑथेंटिकेशन टोकन के लिए। एक्सपेक्ट का यूज़ करते हैं हम HTTP स्टेटस कोड चेक करने के लिए। और एक और एक्सपेक्ट का यूज़ करते हैं हम कस्टम असर्शन के लिए। ओके, तो अगर आपको E2E टेस्ट का ऑथ फ्लो करना है तो ये उसका कोड है कि आप ऑथेंटिकेशन करने से पहले आप उसको अवेट कर रहे हो, यूजर क्रिएट कर रहे हो, फिर आपने पोस्ट करा इस डाटा पे और आपने पर्टिकुलर डाटा भी वहीं पे सेंड कर दिया। ओके, और जो कि स्टेटस कोड है आपने उसको एक्सपेक्ट कर लिया। ओके, तो अगर ये इस तरीके से हम ऑथ फ्लो की टेस्टिंग करते हैं। जो बेस्ट प्रैक्टिस है E2E स्टांड टेस्टिंग की, तो हम यूज़ करते हैं रियल DB और इन मेमोरी DB का भी यूज़ कर सकते हैं। और हम सिमुलेट करते हैं प्रोडक्शन लाइक इन्वायरमेंट, और हम क्लियर करते हैं डाटा बिन हर टेस्टिंग के बाद। ओके, और इंश्योर करते हैं क्लीन रहे हमारा एवरी टाइम। और हम कवर करते हैं जितने भी यूजर फ्लो रहते हैं, जो रजिस्टर, लॉगिन, गेट प्रोफाइल। और हम टेस्ट करते हैं बहुत हैप्पी और एरर केसेस, ताकि हमारे सिस्टम की रोबस्टनेस और रिलायबिलिटी बनी रहे। और उसमें हम इसमें इधर फ्रंट एंड टेस्ट नहीं करते, हम इसमें सुपरफिट हम यूज़ करते हैं उसका फॉरवर्ड साइड एंड टू एंड टेस्टिंग करने के लिए। ओके, और हमको सुपरफिट का भी यूज़ करना चाहिए। और सुपरफिट व फाइव दोनों में डिफरेंट क्या है। तो अगर हमको सुपरफिट होता है वो बैकएंड एपीआई टेस्टिंग के लिए होता है, एक्सप्रेस फॉरवर्ड के लिए। इसको हम फॉरवर्ड E2E टेस्टिंग बोलते हैं। ओके, तो अगर आपको फ्रंट एंड चेक करना है तो आप साइप्रस का यूज़ करते हो, जिसमें हम UI और फ्रंट एंड की E2E टेस्टिंग करते हैं ब्राउजर लेवल पर। ओके, तो अगर मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो व्हाट इज E2E टेस्ट, तो हम टेस्ट करते हैं फुल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फ्लो एक ऐप का। हम उसमें टूल कौन सा यूज़ करते हैं, सुपरफिट को यूज़ करते हैं जेस्ट के साथ। DB कौन सा यूज़ करते हैं, मोंगो मेमोरी सर्वर का भी यूज़ करते हैं। और हम आइसोलेटेड DB का भी यूज़ करते हैं। और इसमें कवरेज क्या क्या करते हैं हम, रूट्स, मिडलवेयर, कंट्रोलर, DB, उनको सबको कवर करते हैं। और बेस्ट काय के लिए होता है, ये सिमुलेट करता है रियल HTTP रिक्वेस्ट को बैकएंड में, तो हमारी इसमें चेकिंग अच्छे से हो पाती है। ओके, तो अगर आपको इससे कुछ भी डाउट है, अगर आपको एंड टू एंड टेस्टिंग में और सुपर टेस्ट में, तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।